सबको अपने प्राणों पे कंट्रोल करना आना चाहिए। तो इससे कंट्रोलिंग पावर बढ़ती है। हाँ, कंट्रोलिंग जैसे पावर योगा करेंगे तो उससे हमारे जो 7 चक्र होते हैं वो अगर जागृत हो जाते हैं, हाँ, तो बॉडी पे पूरा कंट्रोल हो जाता है। जैसे उनके ऊपर मैंने सुना कई बार कोई कीड़े, कोई सांप या फिर कुछ भी चीज आ रही थी, कुछ भी नहीं पड़ता, मतलब ये उनको पता रहता था, लेकिन वो सहन शक्ति उनकी इतनी ज्यादा मजबूत हो जाती, दृढ़ हो जाती थी कि उनको अगर अपनी समाधि नहीं तोड़नी तो नहीं तोड़नी, ऐसा योग उनको फील ही नहीं होता था। वो इतने भक्ति में लीन हो जाते थे कि परमपिता परमात्मा खुद साक्षात्कार होकर उनकी रक्षा करते थे, क्योंकि वो ये फील करते थे मेरे चारों तरफ भगवान की दिव्यता है, मैं परम पुत्र, परम पिता परमात्मा का अमृत पुत्र हूँ या पुत्री हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ। तो जब आप इस तरह से कनेक्ट होते हैं तो ऑटोमेटिकली परम पिता परमात्मा की 5 तत्वों की, आकाश, वायु, अग्नि, जल, माँ धरती की ब्लेसिंग आनी शुरू हो जाती है और आपके चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बन जाता है प्रकृति के 5 तत्वों का। तो ऑटोमेटिकली आप बिल्कुल सेफ हो जाते हैं प्रोटेक्शन से। योग जो है वो कितने चरणों में होता है? देखो, वैसे योग तो उसके 4 प्रकार है। मंत्र योग होता है, लय योग होता है, हठ योग है, राजयोग है, लेकिन प्रचलित हमारे यहाँ हठ योग है। हठ योग में तरह तरह के आसन होते हैं जो हमारे भारत में प्रचलित हैं। आपने सुना होगा ताड़ासन, धनुरासन, भुजंगासन। ताड़ासन जैसे जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती तो उनको ताड़ासन बोलते हैं। जिनको कब्ज की प्रॉब्लम है तो वो सुबह उठ के ताड़ासन करें, त्रियक ताड़ासन करें। धनुरासन होता है जो हमें पेट के बल लेट के करना होता है, उसमें हमारे सारा पाचन तंत्र एक्टिव होता है। मकरासन, भुजंगासन और सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में हमारे 12 आसन आते हैं, जिसमें हमारा प्रणाम आसन होता है, हस्त उत्तान पादासन होता है, पादहस्तासन होता है, अश्व संचाल आसन होता है। तो ऐसे बहुत सारे आसन है सूर्य नमस्कार में, जिसको अगर कोई रेगुलर करे तो वो सारे रोगों से मुक्ति पा सकता है। इतनी पावर है सूर्य में, क्योंकि सूर्य तो खुद ही अपने आप में तेजस्वी है, ओजस्वी है, यशवी है। बोलते नहीं कि सूर्य उदय के पहले जो उठ जाता है तो वो अपने आप में खुद ही स्वस्थ है। अगर आप सूर्य के आने के बाद उठ रहे हैं तो आपकी बॉडी लेथार्जिक, आलस्य वाली, आप थोड़ा सा उदास सा फील करेंगे, बहुत अनमना सा फील करेंगे। और आप सुबह उठेंगे ब्रह्म मुहूर्त में तो आपके अंदर एक अलग ही प्राणिक ऊर्जा होगी, आप बहुत अच्छा फील करेंगे। तो ये सब डिपेंड करता है आपकी जीवन शैली पे कि आप अपनी दिनचर्या की शुरुआत कैसे करते हैं। तो इसलिए बोलते हैं सब लोग कि सुबह सनराइज होने से पहले उठ जाना। हमारे भारतीय संस्कृति में बोलते हैं अतिथि देवो भव जी। तो सूर्य भगवान हमारे अतिथि हैं। अच्छा, तो आप सोचिए, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपने किसी को बोला मैं आ रहा हूँ, तो आपसे पहले वो घर अच्छे से मैनेज हो जाता है, आपके लिए तरीके से पानी आ जाता है। तो सूर्य भगवान बोलते थोड़ा, उनका टाइम तो फिक्स है आने और जाने का। तो क्यों ना हम उस अतिथि का सत्कार करके उसके इनविटेशन को इम्पोर्टेंस देके पहले ही तैयार होके बैठ जाएं, तो वो कितनी ब्लेसिंग देगा। मैं तो यही कहूंगी कि अभी हम सब जिस सनातन धर्म के साथ जी रहे हैं तो उसमें हमें हमारे बच्चों को ये संस्कार डालने होंगे कि सुबह जल्दी उठना, टाइम से सोना, नहाना, अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सारी चीजें उनको आगे लाइफ में सपोर्ट करें।